पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये कहीं तो गलत नहीं होगा क्योंकि मौशी तौर पर हमारे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं और एक IMF को मुआहदा जिसके ऊपर हम तकिया किए बैठे थे वो भी होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी वो ये कहते हैं कि IMF मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर जो है अब वो सामने आ रही है। बुखारी साहब, अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। अब मज़ीद क्या फरमाइशें हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह कि आपने एक दफ़ा कहा था पिछले अपने कुछ प्रोग्राम्स में जब हमने इसका जिक्र किया, आपने कहा कि वो शायद जो है वो अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं और वो ये प्रोग्राम जो है वो अभी फ़िलहाल देना ही नहीं चाहते। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी मैं उस पर कायम हूँ जो आपने हवाला दिया जिसका मैं, और इसकी वजूहात भी मैंने बयान की थी, वो हम मुख्तसरन बयान कर देते हैं कि जब तक CPEC का मसला अमेरिका के लिए तकलीफ का बायस रहेगा, हमें कोई भी आलमी मालियाती अदारा जो है हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और IMF जो है ये क्रिमिनल डिले कर रही है, ये मुजरमाना ताख़ीर है। ये किसी मुल्क के साथ ये रवैया उन्होंने इख्तियार नहीं किया, हत्ता कि श्रीलंका जो बाकायदा डिफ़ॉल्ट किया जिसने, उसको भी दोबारा फंड की फराहमी जो है उसमें 6 हफ्ते नहीं लगे और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है और वो ये है कि हुकूमत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इस पे तकिया करके नहीं बैठी हुई है। अच्छा। बल्कि दूसरे रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। पहला हवाला तो मैं आपको दे दूं कि जो इसहाक डार साहब ने खुद कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और बजट स्पीच में ये कहा है कि हम टोटली रिलाई नहीं कर रहे IMF पे, अब हम दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। उसमें चाइना का हवाला बार बार दिया जा रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हवाला दिया उसका। और तीसरा, हम अपने बाकी के दोस्त जो हैं सऊदी अरब है, UAE है, उनका जिक्र भी कर रहे हैं बार बार। चाइना ने तो जेस्चर शो करने शुरू कर दिया ना। चाइना को हमने $1 बिलियन वापस किया था, वो उन्होंने फिर हमें वापस दे दिया। 1 अरब 80 करोड़ के 18 करोड़ जो है वो उन्होंने वैसे हमें दे दिया नया लोन। और बाकी भी उन्होंने, मैंने अंडरटेकिंग की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो मौजूद है। लेकिन आज एक बात और हमें शेयर करनी है, वो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी है, जिसका आज पहला इजलास था, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। अच्छा। उसमें उन्होंने ये एक तो फैसला किया है कि ये काउंसिल जो है ये सरमायाकारों के लिए और सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाएगी। सही है। यानी वो जो रेड टेपिज्म है या वो जो ब्यूरोक्रेसी बीच में हायल हो जाती है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो सीधा उससे रब्ता करेगा और सब कुछ जो है वो वर्कआउट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी, बहुत बड़ी रुकावट थी और बहुत बड़ा फैसला है। ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि अगर IMF हमसे सीधा नहीं होता तो फिर हम अपने दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो IMF है वो, मैंने आपसे कहा कि चूंकि उसकी अपनी जाती राय कोई नहीं होती, वो अमेरिका बहादुर की आंखों के इशारों पर चलता है। और CPEC के बारे में चूंकि हमने फैसला कर लिया है कि हमने चाइना को बिट्रे नहीं करना है, हमने चाइना के साथ खड़े होना है, इसलिए अमेरिका हमारी गर्दन मरोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर वो आराम से पीछे बैठा हुआ है, लेकिन IMF के जरिए, जो कि हमारी इस वक्त एक तरह से लाइफलाइन थी, सही, उसको देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे बहाने हो रहे हैं जो इससे पहले कभी सुने नहीं गए हैं। यानी हमें उन्होंने कहा कि आप हमें जमानत लेके दें कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो बाद में आपको कर्जा देंगे। कभी सुना आपने ये? हमने वो जमानतें भी दे दी, सही, इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं है। और मेरे ख्याल में चाइना को चूंकि ऑब्वियसली CPEC में शराकत है, फिर अमेरिका की जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान को लेकर के है, CPEC की वजह से दबाव है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग चाइना से बेहतर किसको हो सकती है? देखिए, मैं आपको चाइना जो है वो खड़ा है साथ, चाइना मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़ा हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे लिए पॉसिबल रह गया है कि हम अपने सारे अंडे चाइना की टोकरी से उठा के अमेरिका की टोकरी में दोबारा डाल दें। ये फेटल गलती होगी, ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमें अपने दूसरे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। और हमें जो सबसे बड़ी यानी मुझे खुशी है वो ये है कि हम भी ईरान की तरह से अब शायद खुद इन्हिसारी और अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी मुश्किलात जो हैं उसका आपने तज़किरा किया था, वो ये है कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि जी जून के आखिर तक पाकिस्तान को मजीद 90 करोड़ डॉलर वापस करने हैं। जुलाई तक दिसंबर पाकिस्तान को $4 अरब वापस करने हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे आए तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। ये मैं वार्निंगें तो मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से समझता हूँ, मैं खुद बिलीव करता हूँ इस पर कि पाकिस्तान की हुकूमत इसहाक डार साहब और प्राइम मिनिस्टर आराम से नहीं बैठे हुए हैं। होता ना एक कि आप किसी पर एक तकिया करके बैठ जाएं, फिर जो भी तबाही आएगी आप उसको बर्दाश्त करें, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अवेयरनेस है इस मामले में। हमें कोई इबाम नहीं है कि IMF ने सदा हमारा साथ नहीं देना। सही।
अगर हो जाए तो बेहतर है, अगर ना भी हो तो इसहाक डार साहब ने जो कहा मुझे उसके ऊपर क्यों यकीन है, इसलिए कि जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं वो सब हमें पॉजिटिव सिम्त दिखा रहे हैं। और वैसे भी इन द लॉन्ग रन आपको लगता है बुखारी साहब कि अगर छूट ही जाए आईएमएफ से जान, तो ये जो दूसरी चीजें हैं, आईएमएफ इज ए कर्स, ये कोई खूबी नहीं है का जो रास्ता है उससे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है? वैसे तो अमेरिका जैसा मुल्क भी आईएमएफ से है, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे अगर हमें निजात मिल जाए तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हाथ से वो डाल रहे होते हैं, दूसरे हाथ से नीचे से निकाल रहे होते हैं। ट्रू। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब पीसीबी में कुछ मामला चल रहे हैं, कौन कौन मद्दे मुकाबले, बात होगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।